साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से बहुत प्यारे प्यारे और अनोखे अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। लेकिन उससे पहले मेरे मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और सब मिलके बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो मैं अनुभव आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है भावना जी का। जी हाँ, भावना जी के अनुभव चैनल के साथ पिछले एपिसोडों में भी शेयर किए गए हैं और मैंने कहा था कि भावना जी के अनुभवों की श्रृंखला है जो टाइम टू टाइम एपिसोड्स में आती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे के अनुभव की बाबा ने इनकी ज़िंदगी में कौन कौन से मिरेकल के। लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनके पहले अनुभव कौन से थे। जैसा कि इन्होंने बताया इनके जीवन की स्टार्टिंग में कि इनके हस्बैंड 5 वर्ष की अवस्था से ही बाबा को मानने लगे थे। और जब ये शादी होकर आई थी, इनके हस्बैंड ने कहा कि आप जिस धर्म को भी मानना चाहती हो आप मान सकती हो। लेकिन इन्होंने कहा कि हम हस्बैंड और वाइफ है, एक घर में 2 धर्म कैसे माने जा सकते हैं। जो धर्म आपका वही धर्म मेरा, जिस भगवान को आप पूजोगे वही भगवान मैं पूजूंगी। ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। एक हादसा होता है और इनके सीधे हाथ के थंब के बगल वाली फिंगर कट जाती है। ये बहुत रोती हैं बाबा के आगे कि बाबा मैंने आपको अपना भाई माना है और फिर भी आपने मेरे साथ ऐसी स्थिति कर दी। अब मेरे घर का जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे संभलेगी। हम दोनों मिलके किसी तरह से अपने घर की गुजर बसर कर रहे थे। रोते रोते ये बाबा से प्रार्थना करती हैं और अचानक से समाधि मंदिर का जो स्वरूप इनके घर में, जो छवि इनके घर में टंगी थी, उसमें हाथ का प्रिंट आ जाता है और उसमें जो फिंगर थी वो पूरी थी। तो ये समझ जाते हैं कि बाबा ने इनका हाथ संभाल के रखा। अपनी एक उंगली कटी होने के बावजूद भी 12 साल तक इन्होंने ड्राइंग की क्लासेस कंटिन्यूटी में रखी। जब इनकी बेटी की शादी हुई, इनकी आर्थिक स्थिति उस वक्त भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन कम्युनिटी हॉल जो बुक किया गया था वो राजा महाराजाओं की तरह सजा था, क्योंकि बाबा ने मैनेजर के सपने में आकर सुबह दर्शन दिए थे कि मेरी बेटी की शादी है और हॉल अच्छे से सजाना है। वो जो मैनेजर था वो क्रिश्चियन था, लेकिन फिर भी पीर फकीरों में शायद बिलीव करता था, भगवान में उसकी आस्था थी और बाबा के वचनों को मानकर उसने कम्युनिटी हॉल जो था वो बहुत सुंदर सा सजाया। जिंदगी में आगे बढ़ती हैं और ये कहती हैं कि ऐसे ही इनके मन में बाबा के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह था। ये बहुत सुंदर पोस्टर बनाया करती थी। तब इनके मन में आया क्यों ना हमारे घर के पड़ोस में जो बाबा का साईं मंदिर है उसमें भी बाबा के सुंदर सुंदर छवि बना के लगाई जाए, जैसे कि और बड़े बड़े मंदिरों में लगी होती है। उस वक्त इनके पास इतने पैसे नहीं थे। ये बताती है कि एक पोस्टर बनाने का जो खर्चा लगभग आ जाता है कलर्स वगैरह का बड़े, वो 3 से 3.5 हज़ार रुपये होता है। लेकिन स्थिति क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन आशा और इच्छा रखती थी वहाँ पर बाबा के पोस्टर लगवाने की। तो ये ट्रस्ट के मेंबर के पास जाती हैं, ट्रस्टी से बात करती हैं और ट्रस्टी इन्हें मना कर देता है कि हमारे पास ऐसे फालतू के कामों के लिए पैसे नहीं हैं, ट्रस्ट पे इतना पैसा नहीं है कि पोस्टर बनवाए जाएं और हमें नहीं बनवाने हैं। ये कहती हैं कि बस बाबा के हाथ जोड़ के अपने मन में ये विलाप रखे कि बाबा मैं पोस्टर्स नहीं बनवा पाई, लेकिन जब भी मेरे पास होगा मैं पोस्टर्स ज़रूर बनवाऊंगी। इस आशा और विश्वास के साथ मंदिर छोड़ देती हैं। लेकिन दुखी अवस्था में घर में अपने मन में एक संशय, एक दुख रख कर रोते रोते सो जाती हैं। मन में सिर्फ यही लगता रहता है इन्हें कि काश कि मैं बाबा के जो है पोस्टर्स बना पाती और मंदिर में लगवा पाती। लेकिन बाबा जो कि इन्हें इतना प्यार करते हैं, इनकी इच्छा अधूरी कैसे रहने देते। ये कहती हैं जब नेक्स्ट मैं बाबा के मंदिर जाती हूँ, मैं चारों तरफ बाबा के फ़ोटो लगे देखती हूँ तो मेरे मन में ये चीज़ आती है कि थोड़े दिन पहले तो ट्रस्टी ने मुझे कहा था कि इतना पैसा ट्रस्ट के पास नहीं है, तो अब जो ये चारों तरफ बाबा के
स्वरूप, बाबा की छवि लगी हुई है, ये कैसे लगी हैं? ये पंडित जी ने बताते हैं कि ये पैसा ट्रस्ट वालों ने नहीं लगाया है। एक दिन जब सुबह मैं बाबा का मंदिर खोल रहा था, तब मैंने साइड में एक थैला, एक पोटली पड़ी देखी और हमने पोटली उठा के रखी, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद जब हमने इस पोटली को खोल के देखा तो इसके अंदर, इस थैले को खोल के देखा तो इसके अंदर बाबा के ये सारे तस्वीरें थी और इसका कोई ओनर नहीं आया, तो हमने ये सारी तस्वीरें मंदिर में लगा दी। तब ये बाबा की तरफ देख के और बाबा को कहते हैं कि बाबा, मेरी इच्छा थी कि आपके मंदिर में भी और मंदिरों की तरह आपके स्वरूप जो विभिन्न अवस्थाओं में है वो टंगे हो, और आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। इसे कहते हैं साई लीला। अपने मन में पूरे प्रेम के साथ बाबा के लिए कुछ करने की तो सोचो, आपको साधन जुटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बाबा अपने काम खुद कराते हैं और ये सब अनुभव मैंने खुद महसूस किए हैं, क्योंकि मेरे घर में भी जो बाबा के काम हुए वो बाबा ने अपने आप कराए। सिर्फ एक सोच थी और उस सोच को बाबा ने अपने आप ही आगे बढ़ाया। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके और अनुभवों के साथ। ये कहती हैं, जब मेरा बेटा छोटा था तो एक बार इसके मामा ने इसको चकली दिलाई। ये बॉम्बे की रहने वाली हैं, तो वहाँ पे जो फिरकी होती होगी तो उसे चकली कहते हैं। तो और जो बॉम्बे के रहने वाले हैं उन्हें पता चल ही जाएगा कि चकली क्या चीज़ होती है। ये कहते हैं उस चकली में सीटी लगी हुई होती है। मेरा बच्चा खेलते खेलते अचानक से उसने बाद में क्या करा, जो उसमें सीटी लगी हुई थी वो निकल गया। ये कहती हैं कि जब वो इस सीटी को निकल गया तो हम बहुत घबरा गए और हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप देखना कि थोड़े दिन में, ठीक है, जब ये स्टूल पास करेगा, जब फ्रेश होने जाएगा तब ये निकल जाएगी। ये कहती है 15 दिन बीत गए लेकिन वो सीटी बाहर नहीं आई। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जब भी ये वॉशरूम जाए तो आप चेक कर लेना कि सीटी जो है वो निकली है या नहीं निकली है। ये कहती है मैं रोज़ चेक करती थी लेकिन मेरे बच्चे के पेट से सीटी बाहर नहीं निकल रही थी। मेरा बच्चा छोटा था और क्योंकि वो लोहे की बनी हुई सीटी थी तो बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको हार्म हो सकता था, उनको हानि हो सकती थी और मुझे डर लगने लग गया। ये कहती हैं कि 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी जब सीटी नहीं निकली, मैं फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब एक्सरे होता है वो चेक करा और चेक करके देखा कि जो सीटी अभी फंसी है वो लैट्रिन और यूट्रस के मार्ग में फंसी हुई है और इसको अब ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ेगा क्योंकि ये फंस गई है। ये कहते हैं ये सुन के कि मेरा बच्चा इतना छोटा है, इसकी सर्जरी होगी और कहीं इसको आगे के लिए नुकसान ना हो, मैं बहुत डर गई। लेकिन फिर भी बच्चे की सेफ्टी के लिए, जैसे डॉक्टर बोल रहा है, ऑपरेशन कराना भी ज़रूरी था। ये कहती हैं कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी, क्या पता मन में बस ये सोच रखा हो सकता है कि नेक्स्ट जब ये स्टूल पास करे तब निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये कहती हैं सर्जरी की डेट फिक्स हुई और जिस दिन सर्जरी की डेट थी मैं बहुत परेशान थी कि बाबा, तुम्हें मैं अपना भाई मानती हूँ और आप मेरे बच्चे पे इतनी बड़ी मुसीबत ला रहे हो, मेरा बच्चा छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहती हैं उस दिन हॉस्पिटल जाने से पहले लगभग 4 घंटे तक बाबा के स्वरूप के आगे, बाबा की छवि के आगे बस रोती रही और बाबा से कहती रही कि बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसुओं से मेरी आंखें भर गई थी। बस मैं सिर्फ बाबा से यही कह रही थी, बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर्जरी का जो टाइम था वो टाइम होने वाला था, मुझे हॉस्पिटल जाना था। मैं तैयार और रोते हुए, आँखों में आंसू लिए मैं निकलने लगी। लेकिन निकलते निकलते मैंने अपने बेटे से कहा कि एक बार बेटा, एक बार और वॉशरूम होकर आ जा, क्या पता
ये कहते हैं पूरे दृढ़ विश्वास था, मन में डर भी था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को भेजा मैंने फ्रेश होने के लिए। ये कहती हैं कि उस पल उसने बीज मात्र की, सिर्फ बीज मात्र की ही पॉटी की होगी, लेकिन वो जो सीटी थी निकल गई। और मैंने अपने साईं से ये कहा कि बाबा, तेरे घर में देर भले ही हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। तूने मेरी प्रार्थना की और मेरे विश्वास की लाज रखी। ये कहती है मैंने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि मेरा बाबा मेरे विश्वास की लाज रखेगा ही रखेगा। ये कहती है मेरे बच्चे की सर्जरी नहीं हुई और वो सीटी मेरे बच्चे के बिना ऑपरेशन के बाहर आ गई। ये कहती है इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ा, मेरे बच्चे बड़े हुए, मेरी बेटी की शादी हुई, लेकिन जो मेरी एक बेटी थी उसको कंसीविंग में प्रॉब्लम थी। ये कहती है क्योंकि उसको कंसीविंग में प्रॉब्लम थी तो उसने कहा कि मैं आम नहीं खाऊंगी अब, जब तक मेरी गोद नहीं भर जाती। उसने आम खाना छोड़ दिया। इसी बीच ये लोग शिरडी जाते हैं। ये कहते हैं कि उस समय में बाबा का जो प्रसाद था वो वहाँ पर बर्तन में रखा जाता था और दिया जाता था प्रसाद लोगों को। जैसे आज है कि प्रसाद नहीं दिया जाता और नीचे जो स्टॉल्स है वहाँ पे जब आप बाहर निकलते हैं समाधि मंदिर के और नीम वृक्ष है उधर की तरफ पे वो बैठे होते हैं, काउंटर सा है जो वहाँ से जब लाइन बाहर निकलती है तो हमें प्रसाद दे दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पे मंदिर में ही प्रसाद मिला करता था। ये कहते हैं जब हम मंदिर में दर्शन के लिए गए तो मेरी बेटी और दामाद आगे निकल गए और मैं और मेरा हस्बैंड पीछे थे। जैसे ही हम पंडित जी के पास पहुँचते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि वो लड़की कौन है। तो ये पंडित जी को बताते हैं कि ये मेरी बेटी है। तो ये कहते हैं कि पंडित जी ने उस बर्तन में से आम निकाल के दिया और कहा कि उसको कहना कि ये खा ले। ये कहती हैं कि उसके कुछ टाइम बाद शिरडी से आने के बाद मेरी बेटी ने कंसीव किया और उसके बेबी हुआ। यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो साईं है ना, जब सशरीर थे तब भी किसी ने क्या छोड़ा है, किसी ने क्या त्याग किया है, ये सब पता होता था साईं को। आज भी बाबा को सब पता होता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। बाबा से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। हम शराफत का चोला पहन ले, हम बाबा बाबा मुंह से करते रहें, लेकिन इसको पता है कि कौन मुझे अंदर के दिल से प्यार कर रहा है, कौन ऊपरी मन से प्यार कर रहा है। और जो बाबा को दिल से प्यार करते हैं, बाबा उन्हें दर्शन देने, उनकी इच्छाएं पूर्ति करने दौड़े भागे चले आते हैं। बस ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, विश्वास करने की ज़रूरत है, निष्ठा रखने की ज़रूरत है। बाबा देर सबेर उसके काम बना ही देते हैं। जैसे कि भावना जी की बेटी की गोद भरी, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और भावना जी की बेटी का जो ये अनुभव है वो तो बिल्कुल वैसा ही अनुभव है जैसा कि साईं सचरित्र में चोलकर जी ने बाबा के यहाँ शिरडी आने के लिए चीनी छोड़ी थी और बिना चीनी की चाय पी थी। और जब वो पैसे जमा करके किसी तरह शिरडी पहुँचते हैं तो बाबा ने क्या कहा था, इसको आज बहुत मीठी चाय पिलाना अच्छे से शक्कर डाल के। और देखा भावना जी की बेटी ने आम छोड़ा था तो पंडित जी ने उन्हें आम दिया। और पंडित जी ने नहीं, ये सारे जो भी अनुभूतियाँ हमें शिरडी में होती है, जो जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारी इच्छाएं होती हैं और वो बाबा आदेश देते हैं उन पंडितों को उन सब कुछ चीज़ों को करने का। बाबा अपने भक्तों की मदद करने, इच्छा पूर्ति करने हमेशा कोई ना कोई साधन बना ही देते हैं। इसी के साथ भावना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने इतने प्यारे प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा को जानिए और फिर बाबा को मानिए। जिस दिन बाबा को जानोगे उस दिन बाबा को मानोगे, और जब बाबा को मानोगे तो बाबा आपकी ज़िंदगी में भी एक से एक चमत्कार कर देंगे। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जब अब बाबा की भक्ति में आगे बढ़ ही गए हैं तो अब चमत्कारों की आशा ना करके बाबा के अंदर विलीन होने की कामना करिए। बाबा से बाबा को मांगो। चमत्कार जो हमारी ज़िंदगी में बाबा करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। कर्मास हमें भुगतने ही होते हैं। ऐसा कहीं और किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हमें हमारे कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। कर्मों का फल तो राजा राम ने भी भोगा था, कर्मों का फल तो राजा दशरथ ने भी भोगा था, कर्मों का फल तो सीता मैया ने भी भोगा। कर्मों का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, लेकिन जब बाबा साथ होते हैं और बाबा ने हाथ थामा होता है तो ये भार बहुत कम लगने लग जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ोगे, मैं 100 कदम बढ़ूंगा। तुम एक बार एक नज़र से मुझे देखोगे, मेरी हज़ारों नज़रें तुम पे टिकी होंगी। मैं कभी द्वारका माई में बैठ के झूठ नहीं बोलता। द्वारका माई में जो फ़कीर है ना, वो सबकी सुनता है। बस विश्वास और आस्था होनी चाहिए। और चलिए एक बार सभी लोग, पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन किया कि साईं के 11 वचन सब मिलके बोले और बाबा को बुलाएं और बाबा से कहें कि बाबा आ जाओ हमारे दुख तकलीफ दूर करने के लिए। बाबा अपने 11 वचनों की लाज रखो। हे साईं, जो कोई भी इस वक्त देख रहा हो, इस वक्त कोई भी जिस भी तकलीफ से गुजर रहा हो, सच्चे मन से आंख बंद करके इन 11 वचनों को सिमर लेना। बाबा की तकलीफ दूर कर देंगे। जो शिरडी में आएगा आप पर दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बतलाए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना दे। ओम साई श्री साई। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई।